जी हां, मध्य प्रदेश में जनता और जनप्रतिनिधि की आमदनी और संपत्ति की चाल कछुआ और चीते जैसी दिखाई दे रही है। जी हां, जनता की चाल कछुआ और नेताओं की चाल चीते जैसी। पिछले 5 सालों में दरअसल मंत्रियों की आमदनी जहां 600% तक बढ़ गई, तो आम जनता की आमदनी महज 52% ही बढ़ पाई है। एमपी में माननीय बने करोड़पति, आम जनता आज भी कहां खड़ी? जी हां, मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज है। इस बीच नामांकन का काम भी पूरा हो गया है। नामांकन के बाद विधायकों, मंत्रियों और दूसरे उम्मीदवारों की संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक 5 साल में एमपी में मंत्रियों की आमदनी 600% तक बढ़ी है, जबकि आम आदमी की आमदनी में महज 52% का इजाफा हुआ है। बीजेपी की ओर से इस बार 32 मंत्री चुनाव मैदान में है। 5 साल में इन मंत्रियों की संपत्ति औसतन 4 करोड़ 75 लाख रुपए बढ़ी है। कुछ मंत्रियों की संपत्ति तो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा बढ़ी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की संपत्ति 40 करोड़ से 84 करोड़ हो गई। राज परिवार से जुड़े बदनावर के राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पास सबसे ज्यादा सोना चांदी है। बमोरी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया और उनकी पत्नी के नाम पर सबसे ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र हैं। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री राजेंद्र शुक्ल की संपत्ति सिर्फ कम हुई है। 5 साल में एमपी में प्रति व्यक्ति आय 92,000 से बढ़कर 1,40,000 रुपए हुई है। ये तो ओवरऑल आंकड़ों की बात हुई। अब आपको उन मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा अलग से बताते हैं जिनकी संपत्ति मुख्यमंत्री से ज्यादा बढ़ी है। सीएम शिवराज के पास 2018 में 7 करोड़ 66 लाख की संपत्ति थी, जो कि 2023 में 8 करोड़ 62 लाख हो गई। मतलब शिवराज की संपत्ति 96,12,000 रुपए बढ़ी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की संपत्ति 2018 में 39 करोड़ थी, जो कि 2023 में 84 करोड़ 51 लाख हो गई। इस तरह इसमें 45 करोड़ 51 लाख की बढ़ोतरी हुई। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की संपत्ति 2018 में 31 करोड़ 97 लाख, जो 2023 में 42 करोड़ से ज्यादा हो गई। इस तरह मोहन यादव की संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा बढ़ी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की संपत्ति 2018 में 3 करोड़ 87 लाख थी, जो 2023 में 13 करोड़ 35 लाख हो गई। इस तरह इसमें 9 करोड़ 48 लाख का इजाफा हुआ। मंत्री तुलसी सिलावट की संपत्ति 2018 में 8 करोड़ 26 लाख थी, जो कि 2023 में 14 करोड़ 45 लाख हो गई। इस तरह इसमें 9 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की संपत्ति 2018 में 5 करोड़ थी, जो कि 2023 में 14 करोड़ के पार चली गई। इस तरह सिसोदिया की संपत्ति 9 करोड़ से ज्यादा बढ़ी। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की संपत्ति 2018 में 9 करोड़ 56 लाख थी, जो कि 2023 में 17 करोड़ 22 लाख हो गई। इस तरह इसमें 7 करोड़ 66 लाख का इजाफा हुआ। कृषि मंत्री कमल पटेल की संपत्ति 2018 में 6 करोड़ 44 लाख थी, जो कि 2023 में 13 करोड़ 62 लाख हो गई। इस तरह इसमें 7 करोड़ 18 लाख का इजाफा हुआ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की संपत्ति 2018 में 11 करोड़ 84 लाख थी, जो कि 2023 में 18 करोड़ 81 लाख हो गई। इस तरह इसमें 6 करोड़ 97 लाख का इजाफा हुआ। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की संपत्ति 2018 में सिर्फ 76 लाख 47 हजार रुपए थी, जो कि 2023 में 5 करोड़ 36 लाख रुपए हो गई। इस तरह इसमें 4 करोड़ 59 लाख का इजाफा हुआ। तो आंकड़े बता रहे हैं कि मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री से भी न सिर्फ ज्यादा है, बल्कि मुख्यमंत्री के मुकाबले मंत्रियों की संपत्ति में तेज उछाल आई है। हालांकि संपत्ति में उछाल के साथ ही कई मंत्रियों ने खुद को कर्जदार भी बताया है। सीएम शिवराज सिंह और उनके 28 मंत्रियों पर भारी कर्ज है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर सबसे ज्यादा 23 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा और भी कर्जदार मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा की न सिर्फ संपत्ति घटी है, बल्कि उन पर कोई कर्ज भी नहीं है। अब एक नजर 5 साल में आम जनता की आय पर भी डाल लेते हैं। 2018-19 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय 92,337 रुपए थी, जो 2019-20 में 1,01,909 हुई। 2020-21 में 1,03,654 रुपए हुई। 2021-22 में 1,21,594 रुपए हुई और 2022-23 में प्रति व्यक्ति औसत आय 1,40,583 रुपए हो गई। तो इस तरह जनप्रतिनिधियों और आम जनता की आमदनी में भारी अंतर देखा जा रहा है। एक तरफ मंत्रियों की संपत्ति 600% बढ़ी, तो आम जनता की संपत्ति महज 5 साल में 52% ही बढ़ी। कोई पैमाना किस तरह का है समझ से परे है कि हम 52% उनकी बढ़ी हो, 600 उनकी बढ़ी है। तो 600% जो बढ़ी होगी उनकी जो आय, जिन नेताओं की बात कर रहे हैं उन्होंने अपने आय के स्रोत भी बताए होंगे।
तो उन स्रोतों की आराम से जांच की जा सकती है। लेकिन जो आम पब्लिक की बात कर रहे हैं वो वेतनभोगी भी होते हैं, उसमें मजदूर किस्म के भी लोग होते हैं। फिर उसको जब यदि आप देख रहे हैं कि जो सर्विस क्लास व्यक्ति होता है, जो तनख्वाह पर आधारित होता है, उससे कंपेयर करोगे तो महंगाई भत्ता और जो मिलते हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन जो व्यवसाय कर रहे हैं या कृषि से जो आय बता रहे हैं, तो उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि एक आम किसान की आय यदि कम बढ़ती है और मंत्री की खेती से आय बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर ये शोध का विषय होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्रियों की कमाई बढ़ी है, बल्कि अन्य विधायक जिसमें कांग्रेसी भी शामिल हैं, सभी की संपत्ति बढ़ी है। 5 साल में खुद कमलनाथ की संपत्ति करीब 30 करोड़ बढ़ी है। देखिए, व्यक्तिगत विषय है। मुझे लगता है कि राजनीति में यदि कोई आया है और यदि वो राजनीति में अपना समय दे रहा है तो उसका पारिवारिक बैकग्राउंड या वो आर्थिक व्यवस्थाएं उनकी क्या है, ये व्यक्तिगत विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास हुआ, मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति जो आय बढ़ी है, ये मुझे लगता है कि खुश की बात है, खुशी होने की बात है। और मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। 2003 का मध्य प्रदेश कैसा था और 2023 में आज हम खड़े हैं। मध्य प्रदेश विकसित की श्रेणी में आकर खड़े होने की तरफ आगे बढ़ गया है और मध्य प्रदेश में जो सोपान नए नए चढ़े जा रहे हैं वो देखने लायक है। साहब, उस पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो बोलती है कि 50% का मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, जो जनता बोलती है ठेकेदारों से 50% का कमीशन लिए जा रहा है, हर विभाग में जो काम दिया जाता था वो 50% पेटी पे दिया जाता था। आज ये आंकड़ा बता रहा है कि वो 50% का कमीशन 600% मंत्रियों की, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के वो भ्रष्ट मंत्रियों की आय में वृद्धि बताती है कि मध्य प्रदेश में वो भ्रष्टाचार की कमाई कहाँ जा रही थी, वो भाजपा के भ्रष्ट मंत्रियों के पास जा रही थी। इसके इतर मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम स्थिति में है। महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल की मार है, गैस सिलेंडर की मार है और युवा बेरोजगार है। किसान को 17 रुपये का मान दे के इतिश्री कर ली और दूसरी तरफ 600%। मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में भी बीजेपी के 129 विधायकों में से 107 यानी 83% करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 97 विधायकों में से 76 यानी 78% करोड़पति हैं। अब जनता की जेब में क्या है, ये तो जनता ही जानती है। पिछले 5 साल में मंत्रियों की आय में 600% की वृद्धि के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इसके पीछे का कारण व्यक्तिगत स्रोत हो सकता है। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या मंत्रियों की आय की तुलना आम व्यक्तियों की आय से की जाना वाजिब है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन इस मामले को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है।